मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक ना? तो आज हम लोग प्रिज्म को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? ये जो रे ऑफ लाइट गया था ये, तो ये रेड है और ये क्या है? वायलेट। ये आपको रेड है। तो ये दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ था उसको हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन कहे थे। आज का टॉपिक है हम लोगों का डिस्पर्सिव पावर। इसको पढ़ के हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिएगा, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? ये जो आप एंगुलर डिस्पर्शन निकाले थे, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये एंगुलर डिस्पर्शन हुआ। और देखिए, ये रेड, लास्ट में क्या? वायलेट, ठीक है ना? तो ये विवजियोर, ठीक है। अब ये जो है येलो, जो है येलो को हम लोग कहते हैं, येलो का जो डेविएशन होगा वो मीन डेविएशन कहलाता है। देखिए, मीन डेविएशन को पहले एक बार समझिएगा। मीन डेविएशन जो होता है, माध्य विचलन, या तो येलो को कहेंगे मीन डेविएशन, येलो का जो डेविएशन होगा वो मीन डेविएशन होगा, या नहीं तो वायलेट और रेड, दोनों एक्सट्रीम कलर, वायलेट और रेड जो है, ये दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। मीन्स डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, ये जो औसत निकालेंगे एवरेज, उसको भी हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। या तो डेल्टा वाई ले लीजिए, मीन डेविएशन दोनों को कह सकते हैं, या तो येलो को मीन डेविएशन कह सकते हैं, या नहीं तो वायलेट प्लस रेड, वायलेट का डेविएशन और रेड का जो डेविएशन है उसका एवरेज ले लीजिए। तो वो एवरेज और ये जो येलो है, वो दोनों को हम लोग मीन डेविएशन कह सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन पढ़े थे, कोणीय विक्षेपन, एंगुलर डिस्पर्शन, और ये जो मीन डेविएशन है येलो, या ये मीन डेविएशन के रेशियो को हम लोग कह देते हैं डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं ओमेगा से। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर डिस्पर्सन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो एंगुलर डिस्पर्सन और ये जो मीन डेविएशन है, येलो या दोनों एक्सट्रीम कलर का एवरेज, इसके रेशियो को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे द रेशियो ऑफ, इसको हिंदी में लिखेंगे विक्षेपण क्षमता, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, is called dispersive power. Is it clear? ये आपका डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। क्या कहेंगे? कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे? ओमेगा। समझे? कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या? ओमेगा। क्लियर है? इसको नोट करिएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग
इसको हम निकालते हैं कि ये आपका कितना होगा विक्षेपण क्षमता। हम लोग इसको डेविएशन के टर्म में भी निकालते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम दोनों टर्म में इसको निकाल के हम आपको बताते हैं, अच्छा लगेगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बढ़िया डिस्कशन है ये। हाँ देखिएगा, हम यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर को क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन विक्षेपण क्षमता को लिख देंगे एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन जो है, यानी तो आप ऐसे लिखिए ना, ठीक है, मीन डेविएशन, इसको लिख देते हैं ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा लिखिएगा, या नहीं तो अच्छा एंगुलर डिस्पर्सन आपको क्या हुआ था, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ठीक है। तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R अब बाय डेल्टा, डेल्टा जो है ना यहाँ पे मीन डेविएशन, वेयर यहाँ पे लिखते हैं वेयर डेल्टा इक्वल टू मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन किसको ले लेंगे बोलिए, माध्य विचलन, माध्य विचलन। अब इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, डेविएशन ऑफ येलो कलर, डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है। तो ये डेविएशन ऑफ येलो कलर मीन्स क्या, डेल्टा वाई, या नहीं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V प्लस डेल्टा R बाय क्या लिखेंगे 2। क्या बताए थे, या तो येलो का लेंगे मीन डेविएशन, या तो क्या डेल्टा V प्लस डेल्टा R बाई 2, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों एक्सट्रीम कलर का एवरेज ले लेंगे, वो भी आपका मीन डेविएशन होगा। तो येलो का रखेंगे तब क्या होगा, इसको रखेंगे तब क्या होगा, दोनों लेकर के हम आपको डिराइव कर देते हैं। ये कोणीय विक्षेपण, ठीक है, और ये जो होगा माध्य विचलन, इसको लिख लीजिए। तब हम दोनों का येलो भी लेकर के हम आपको बताते हैं और डेल्टा V प्लस डेल्टा R भी लेकर के इसको डिराइव करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसको लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इफ डेल्टा बराबर डेल्टा Y, इफ डेल्टा बराबर डेल्टा Y येलो लेंगे तब जो डिस्पर्सिव पावर होगा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा Y हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, A इंटू म्यू माइनस 1 होता है। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा V, या इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं ना, रुकिए, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के पद में, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा V को लिखेंगे A इंटू म्यू V माइनस 1 माइनस A इंटू म्यू R माइनस 1 अब बाय A इंटू म्यू Y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे A इंटू म्यू V माइनस A
माइनस ए इंटू म्यू आर प्लस ए बाय ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट, ए कॉमन ले लीजिए, म्यू बी माइनस म्यू आर बाय ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1, ए और ए कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा जो हो गया यहाँ पे वो कितना हो गया, म्यू बी माइनस म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का, सॉरी म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1 मीन्स येलो का। ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब हमको वायलेट, रेड और येलो, हेलो, वायलेट, रेड और येलो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तब ये फार्मूला लगा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्पर्सिव पावर। यदि येलो का नहीं दिया रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब क्या करेंगे हम, देखिए ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए म्यू भी होना चाहिए, म्यू आर होना चाहिए और म्यू वाई होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। यदि ना हो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको उसके टर्म में बताते हैं। सिर्फ वायलेट और रेड के टर्म में बताते हैं, येलो वहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है ना, वायलेट और रेड के टर्म में इसको हम लोग क्लियर करते हैं। बच्चे इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, मीन डेविएशन जब डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 ले लेंगे तब इसको डिराइव करते हैं। वो वायलेट और रेड के टर्म में सिर्फ आएगा, उसमें येलो इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे, देखिएगा, इफ डेल्टा बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, तो आप डिस्पर्सिव पावर क्या लिखे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा। डेल्टा को क्या पुट करेंगे, मीन डेविएशन को डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई 2 इंटू, सॉरी, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, ठीक है। ये जो डेविएशन के टर्म में हो गया, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताते हैं ना, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, अपवर्तनांक के पद में, ठीक है, अपवर्तनांक के पद में। यहाँ पे येलो इन्वॉल्व एकदम नहीं होगा। तो डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, अभी आप पढ़े थे, डेल्टा बराबर क्या, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो आप डेल्टा बराबर जानते हैं क्या, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो इसको पुट कर देते हैं हम लोग, देखिएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, ए इंटू म्यू वी माइनस 1 और माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1, ठीक है, बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, ए इंटू म्यू वी माइनस 1 प्लस ए इंटू म्यू आर माइनस 1। अब यहाँ पे ए यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, 2a म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, ए यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो म्यू वी माइनस 1 प्लस म्यू आर माइनस 1, ए और ए कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिएगा, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अब बाय म्यू वी प्लस म्यू आर, और यहाँ पे -1 तो -2 हो जाएगा। मीन्स डिस्पर्सिव पावर जो हो गया यहाँ पे, देखिए, जब येलो का नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वायलेट और रेड का दिया रहेगा, तब हमारा डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला क्या हुआ, विक्षेपण क्षमता का फार्मूला 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2, म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2। कब, जब येलो यूज नहीं करेंगे तब, सिर्फ वायलेट और रेड दिया रहे तब। क्लियर हो गया।
इसको नोट कर लीजिए। हम सारे के टर्म में लिख देते हैं, आपको जो फार्मूला यूज करना होगा, जैसा न्यूमेरिकल दिया होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी इसमें देखिए ना, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करते हैं ना, तब और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या क्या हुआ। एक तो आपको हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई, एक हो गया 2 इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर। ठीक है, एक हो गया आपको म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, एक आपको हो गया 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2। ठीक है ना, ये डेविएशन के टर्म में, ये भी डेविएशन डिस्पर्सन के टर्म में, ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। येलो जब दिया रहेगा तब, जब येलो ना दिया रहे तब 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2। समझे, ये आपको चारों फार्मूला डिस्पर्सिव पावर का यहाँ पे हो गया। एक क्वेश्चन इस पे अभी जस्ट करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आप आराम से बना दीजिएगा। क्या है, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्शन, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर of a thin prism of angle 10 degree, of a thin prism of angle 10 degree if mu v equal to 1.66, if mu v equal to 1.66 and म्यू आर इक्वल टू 1.64, ये आपका गिवन है। तब देखिए इसको कैसे निकालिएगा। इसमें आपका येलो नहीं है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ आपका 10 डिग्री, ए इक्वल टू 10 डिग्री दिया हुआ। तो कह रहा क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन तो आप लोग पहले ही जानते हैं, क्या याद है, एंगुलर डिस्पर्सन आपको बताए थे, कोणीय विक्षेपन, प्रीवियस इसके पहले वाला क्लास में ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बताए थे। तो आपका ए कितना दिया हुआ 10 डिग्री और म्यू वी कितना दिया 1.66 माइनस 1.64, तो 10 इंटू 0.02 हो जाएगा। तो ये 0.2 डिग्री हो गया एंगुलर डिस्पर्शन। और जब डिस्पर्सिव पावर निकालिएगा तो म्यू वी और म्यू आर सिर्फ दिया हुआ, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे आप बताइए। हेलो बच्चों, आप इधर बताइए कौन सा लगाएंगे। हेलो, अब ये कौन सा लगाएंगे। हम आपको म्यू वी और म्यू आर दिया हुआ, ये लगाएंगे तो म्यू वाई चाहिए, तो हमको ये लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2 इंटू 1.66 माइनस 1.64 बाय 1.66 प्लस 1.64 माइनस 2 हो जाएगा।
तो 2 इंटू 0.02 हो जाएगा। ये नेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 66 प्लस 0.64, ठीक है। .66 प्लस 0.64 ये हो जाएगा 1.3, नीचे में ये 1.3 हो जाएगा, तो 0.04 बाय 1.3 इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, 0.4 डिवाइडेड बाय 1.3, ये 0.03 हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, 0.03, ठीक है। हम यहीं पे लिख देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.03 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना, तब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन इसमें करते, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिएगा, आप बनाइएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते जाते हैं हम लोग। देखिए है क्या, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म are respectively 2.8 degree, 3.02 degree and 3.42 degree for red, yellow and violet color. For red, yellow and violet colors of light, and violet colors of light, क्लियर है। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, ये बनाइए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर कंप्लीट करिए इसको। छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखिए, ये आपको क्या दिया हुआ, पहले किसके लिए, रेड, येलो एंड वायलेट, डेविएशन दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। तो रेड का दिया हुआ है 2.8 डिग्री, येलो का दिया हुआ है 3.02 डिग्री और वायलेट का दिया हुआ 3.42 डिग्री। तो तीनों के टर्म में, डेविएशन के टर्म हम अभी डिस्पर्सिव पावर लिखे थे 2 इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर लिखे थे, ठीक है। 2 इंटू डेल्टा वी कितना है 3.42 माइनस 2.8 अब बाय येलो, मतलब ये येलो का भी दिया हुआ है, सॉरी येलो का भी दिया हुआ है, तब तो सीधा कर देंगे क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अब बाय डेल्टा वाई कह देंगे, येलो का गिवन है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये क्या होगा, डेल्टा 3.42 और माइनस 2.8, येलो का गिवन है आपका 3.02, ये सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या निकल जाएगा, डिस्पर्सिव पावर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे करते चले जाएंगे।
एक क्वेश्चन और करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका और करिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर एंड डिस्पर्सन। इसमें एक क्वेश्चन करा भी चुके हैं, फिर से दे रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर एंड डिस्पर्सन produced by a thin prism, produced by a thin prism of angle 4 degree if mu v equal to 1.68 and mu r equal to 1.62। क्लियर है? इसको फास्ट करिए, अपने से बना लीजिएगा, ये छोटा क्वेश्चन है। देखिए म्यू भी और म्यू आर दिया हुआ, ए दिया हुआ, डिस्पर्सिव पावर क्या करेंगे, म्यू भी और म्यू आर दिया हुआ, येलो नहीं दिया हुआ है, तो डिस्पर्सिव पावर का मेरा फॉर्मूला, हेलो अपना फॉर्मूला क्या है डिस्पर्सिव पावर का, जस्ट अभी डिराइव किए हैं, येलो ना रहे तो 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2 बताए थे ना। तो अभी म्यू वी कितना है आपके पास, 2 इंटू 1.68 माइनस 1.62 अब बाय 1.68 प्लस 1.62 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और कह रहा डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या लिखे थे, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, तो ए है आपके पास कितना 4 डिग्री है, तो 4 इंटू 1.68 और माइनस 1.62 हो जाएगा। ये डिस्पर्सन आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी डिस्पर्सन मतलब एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन ये निकाल लीजिएगा कितना आता है आपका। क्लियर है? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। हाँ देखिएगा, अब ना हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इसको थोड़ा समझना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का संयोजन दो तरह से होता है, प्रिज्म का संयोजन, ठीक है। ये हेडिंग बनाइए, देखिए इसको दो तरह से इसको डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होता है, दो बातें होता है। तो ये दो बात देखिए कैसे हम लोग करेंगे, हम आपको समझाते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, एक बात तो यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, दोनों केसेस का फिगर बना करके हम यहाँ पे समझाने का ट्राई करते हैं आपको। ये प्रिज्म ऐसा है, ये प्रिज्म ऐसा है, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ भी ये ऐसा उल्टा करके दोनों प्रिज्म को हम डाल दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, कंडीशन हम बताते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, स्प्लिट हुआ, 3 4 5 6 7, ठीक है।
यहाँ पे फिर पास करके उधर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये हमारा ओरिजिनल था। यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनिए खाली, तब हम फाइनली कंक्लूजन देंगे। सुनिएगा ठीक से। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। फाइनली देखिए, ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये ऐसे करके निकल गया। ये आपका ऐसा हुआ। ये भी केस समझाते हैं, तब देखिएगा। 2 3 4 5 6 7, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सारा रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल निकल रहा है। तो देखिए दोनों केसेस में हुआ क्या, कॉम्बिनेशन प्रिज्म का किए हम लोग और उल्टा रखे एक दूसरे के, एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है पहले में टूटा और दूसरे में फिर जुट गया। मीन्स व्हाइट लाइट एंटर किया था, व्हाइट लाइट फिर बाहर निकला, यानी डिस्पर्सन फाइनली नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये डेविएशन हुआ। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, डेविएशन हुआ, डिस्पर्सन नहीं हुआ। और यहाँ पे पैरेलल निकल रहा है, डिस्पर्सन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डिस्पर्सन है, 7 कलर में टूटा हुआ है, लेकिन डेविएशन नहीं है, विचलन नहीं है। विक्षेपन 7 कलर में टूटा हुआ विक्षेपन है पर विचलन नहीं है, पैरेलल, फिर सब मतलब इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल रहा है बाहर। तो ये फर्स्ट केस क्या हुआ, फर्स्ट में डिस्पर्सन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, डेविएशन हुआ। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। क्या इसको ऐसा लिखेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसको आप विचलन रहित विक्षेपन, मतलब विक्षेपन रहित विचलन, विक्षेपन नहीं हो रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग विक्षेपन रहित विचलन लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे विक्षेपन नहीं हुआ, सिर्फ विचलन हुआ है, और यहाँ पे विक्षेपन हो गया है, विचलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेविएट नहीं कर रहा है, सीधा पैरेलल निकल गया है। तो ये हो गया, डेविएशन हो गया है, डिस्पर्सन नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिए, डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ। डिस्पर्सन मतलब क्या, 7 कलर में टूटा था फिर तो जुट गया, वो व्हाइट लाइट एंटर किया था, व्हाइट लाइट निकल गया, डिस्पर्सन हुआ ही नहीं। क्लियर, मीन्स एक कॉम्बिनेशन हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। एक हो गया विक्षेपन रहित विचलन और दूसरा हो गया विचलन रहित विक्षेपन, समझे। तो एक केस हम लोग पहला डील करते हैं। पहला क्या डील करेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसको हम लोग ना डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन को ना हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसका नाम लिख देते हैं इस कॉम्बिनेशन को हम लोग, देखिएगा, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक आपको लिखता है ना यदि, तो आप यही समझिए डेविएशन हो रहा है पर डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको ये भी हेडिंग बना लेंगे। तो सपोज टू prism of refractive index mu and mu dash, refractive index mu and mu dash and refracting angle
A and A dash, and refracting angle A and A dash are kept in contact, with their opposite, kept in contact with their opposite angle of prism, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। विद देयर रिफ्रैक्टिंग एंगल अपोजिट टू ईच अदर, ऐसा भी लिख सकते हैं, विद देयर रिफ्रैक्टिंग एंगल अपोजिट टू ईच अदर, विद देयर रिफ्रैक्टिंग एंगल अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। माना दो प्रिज्म का प्रिज्म कोण A तथा A डैश है एवं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू तथा म्यू डैश है। दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा गया कि प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत हो। दोनों प्रिज्मों को, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखा गया कि प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत हो। प्रिज्म कोण एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब इसको हम फिगर बना करके ना ड्राइव कर देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहले सीखे हुए हैं, आराम से हो जाएगा। तो देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, लिख लिए होंगे। है ना? अब ध्यान दीजिएगा, हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, तब आराम से बताते हैं, देखिएगा अच्छा लगेगा। डिस्पर्सन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक प्रिज्म ये हुआ, एक प्रिज्म आपका ये हुआ। रुकिए थोड़ा छोटा प्रिज्म बनाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये रे ऑफ लाइट यहाँ गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल पाथ है, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। ये रेड है, फिर सब ये कंबाइन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। और ये तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये देखिए पहले, लेकिन ये ऐसे करके निकलेगा, तो फाइनली ये जो हुआ, ये इसमें डेविएशन हो जाएगा, डिस्पर्सन नहीं हुआ। तो ये आपका वाइट लाइट और ये भी आपका वाइट लाइट ही निकला, डिस्पर्सन नहीं हुआ, श्वेत प्रकाश। अब जो है ये डेविएशन निकला पर डिस्पर्सन नहीं हो रहा, तो ये जो डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड करेगा और वो जो डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड करेगा, तो नेट डिस्पर्सन आपका D1 प्लस D2, ठीक। तो पहले नेट डिस्पर्सन निकाल लेते हैं। नेट डिस्पर्सन आप निकालिएगा, ठीक है, तब जा करके डिस्पर्सन तो हो नहीं रहा, उसको हम लोग 0 कर देंगे। नेट डिस्पर्सन D बराबर D1 प्लस D2। तो अब जो D1 लिखिएगा, नेट डिस्पर्सन को D1 प्लस D2 लिखे ना। अब नेट डिस्पर्सन जो निकालिएगा, ये लिखिएगा A इंटू म्यू, क्या लिखे थे, म्यू भी माइनस म्यू आर लिखे थे, तो A इंटू म्यू भी माइनस म्यू, A इंटू या डेल्टा भी माइनस क्या लिखे थे, डेल्टा आर, यही लिखे थे ना। आप वो भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा वी आर डैश, वो भी लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, उस प्रिज्म के लिए और इस प्रिज्म के लिए दोनों का नेट डिस्पर्सन बीच में ऐड कर दिए। या नहीं तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी, आप जो लिखे थे डिस्पर्सन को, A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये कैसे लिखे थे, हम फिर से रिकॉल करा देते हैं, आपको याद करा देते हैं। डेल्टा वी माइनस एंगुलर डिस्पर्सन क्या बोले, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर, यही पढ़े थे आप। तो एक्सट्रीम कलर कौन, वायलेट और रेड, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखे थे। हेलो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यहाँ पे हम फिर से एक बार करा देते हैं आपको। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी को लिखेंगे A इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस A इंटू म्यू आर माइनस 1, तो A म्यू वी माइनस A माइनस A म्यू आर प्लस A कट गया, A कॉमन ले लीजिए, म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू वी माइनस क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा, अब प्लस इसके लिए A डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश हो जाएगा, ये नेट डिस्पर्सन निकल गया। अब फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ध्यान दीजिएगा, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विक्षेपण रहित विचलन के लिए, हेलो, विक्षेपण रहित विचलन के लिए क्या लिख दीजिएगा, डिस्पर्सन तो हो नहीं रहा, तो ये डिस्पर्सन को हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और डिस्पर्सन निकाले कितना है, A इंटू
म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये निकालें नेट डिस्पर्सन। ये क्या लिख देंगे, 0 के बराबर। अब जो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तब यहां से देखिएगा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर इक्वल टू माइनस ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक। अब ये उसको उधर ले लीजिए, इसको इधर लीजिए, तो ए बाय ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू वी माइनस म्यू आर, ये आपका कंडीशन हो गया। यदि ऐसा हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो और डिफरेंस, वायलेट और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा। ये तो नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है, हेलो, नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट ऑर्डर में है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव साइन indicates that their angle of prism are opposite to each other. Their refracting angle या angle of prism, their angle of prism are opposite to each other, ठीक है ना। opposite to क्या, each other, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, वही नेगेटिव साइन दिखा रहा है। तो हमारा कब डिस्पर्सन नहीं होगा, हेलो, डिस्पर्सन कब नहीं होगा आप बताइए। जब एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो और दोनों प्रिज्म का वायलेट और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, वायलेट और रेड का जो डिफरेंस है उसका रेशियो बराबर हो जाएगा, तब जो है डिस्पर्सन नहीं होगा, सिर्फ हमारा डेविएशन होगा, ठीक है। सिर्फ हमारा क्या होगा, डेविएशन होगा। हेलो बच्चों, अब ये कंडीशन ना, एक कंडीशन आपका ये निकला, इसको हम डिस्पर्सिव पावर के टर्म में निकाल के बताते हैं, ठीक है। ये नेट विक्षेपण जो होगा क्या होगा, दोनों का सम कर दिए, d1 प्लस d2, d1 a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, d2 a डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, समझ गए। तो यहाँ पे फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा, डिस्पर्सन को 0 कर दिए, सीधा सीधी बात, डिस्पर्सन का वैल्यू रख दिए, 0 हो गया, ये प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा, ए बाय ए डैश ये इधर चला गया। ऐसा कंडीशन हो जाए, डिस्पर्सन नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन होगा। इसको दूसरे टर्म में हम बताते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। इसको हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर, ये तुरंत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। विक्षेपण क्षमता के पद में, विक्षेपण क्षमता के पद में, ठीक है। अब देखिए विक्षेपण क्षमता के पद में इसको निकाल के बताते हैं। ओमेगा बराबर क्या लिखिएगा फर्स्ट प्रिज्म के लिए, ओमेगा बराबर लिखिएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी माइनस म्यू आर बराबर ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1, एक ये हुआ। ओमेगा डैश बराबर क्या लिखिएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। तो म्यू भी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको मत मानिए। म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बराबर ओमेगा डैश
म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश को लिख देंगे ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1, और म्यू वी माइनस म्यू आर को लिख देंगे आप ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं, तब आपको आसान हो गया। a बाय ए डैश बराबर आप क्या लिखे हुए हैं, माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वी माइनस म्यू आर। अब यहाँ पे देखिए a बाय ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश को क्या लिख देंगे यहाँ से, ओमेगा इंटू, देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई डैश, ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक। और इसको लिख देंगे यहाँ से ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1 लिख देंगे। ये जो हो गया ना, ये किसके टर्म में हो गया, ये डिस्पर्सिव पावर के टर्म में ये कंडीशन हो गया, डिस्पर्सिव पावर। अब डेविएशन जो निकालेंगे ना, अब देखिए डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन, डेविएशन तो कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, सुनिएगा ज़रा सा, ये क्लॉकवाइज में 30 डिग्री गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 10 चला गया, क्लॉक गया फिर एंटी क्लॉक हो गया, तो नेट 30 माइनस 10 20 लिखेंगे, है ना, क्लॉक फिर एंटी क्लॉक, तो 30 माइनस 10 लिखेंगे, बोलिए ना। और यदि फिर मान लीजिए ऐसे ही चला जाता तो 30 प्लस 10 होता, तो उस प्रिज्म में देखिए पहले ये गया तो ऐसे गया, तो सपोज यहाँ डेल्टा 1, और फिर ये ऐसे चला गया, ये डेल्टा 2, या डेल्टा ले लीजिए, ये डेल्टा डैश ले लीजिए, तो नेट डेविएशन जो लिखिएगा ये क्लॉक और फिर ये एंटी क्लॉक, तो नेट डेविएशन डेल्टा माइनस डेल्टा डैश हो जाएगा, बोलिए ना, होगा ना, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश हो जाएगा। तब यहाँ पे नेट डेविएशन जो दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, नेट डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेट डेविएशन जो होगा, नेट विचलन जो होगा इस केस में डेल्टा बराबर डेल्टा माइनस डेल्टा डैश हो जाएगा। अब नेट डेविएशन डेल्टा को लिख देंगे a इंटू म्यू माइनस 1, येलो का ले लेंगे, ठीक है, और माइनस ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस, येलो का इसलिए लिए ना कि ये मीन है हमारा, ठीक है, मीन का ले लेंगे। अब इसको कॉमन ले लीजिए, जैसे जैसे देखिए x माइनस वाई है, ठीक, x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, है ना, पहले भी हम आपको बताए थे। अब यहाँ पे क्या करिए, a इंटू म्यू वाई माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 a इंटू म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका नेट डेविएशन निकल गया। अब या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं, ए डैश वहाँ, ये देखिए ए डैश वहाँ, तो ओमेगा डैश यहाँ, ओमेगा यहाँ, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 बाय ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। यहाँ समझिए थोड़ा सा, ए डैश को हम वहाँ लेके चले जाए, ये तो नेगेटिव साइन सिर्फ यही नहीं दिखाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट है, हम साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करने। देखिए ए डैश वहाँ चला जाएगा तो ओमेगा डैश यहाँ आएगा, नीचे ओमेगा डैश, ये ओमेगा वहाँ चला जाएगा तो ओमेगा बराबर माइनस ए डैश बाय ए, यहाँ म्यू वाई डैश माइनस 1 अब बाय म्यू वाई माइनस 1, यानी यहाँ से देखिए ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई ओमेगा डैश लिख सकते हैं। हम फिर से बताते हैं,
बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेलो, थोड़ा सा समझिएगा इधर, थोड़ा सा। हम कह रहे हैं क्या बच्चे कि ओमेगा जो है ना, ये ओमेगा डैश, ये आपका ओमेगा है, इसको यहाँ ले लीजिए, ओमेगा हो जाएगा, ये ए यहाँ चलाएगा, ए यहाँ चलाएगा, ओमेगा यहाँ, ओमेगा डैश यहाँ चला जाएगा, ए डैश वहाँ चला जाएगा। तो अब बताइए ए डैश म्यू वाई डैश -1 अब बाय ए इंटू म्यू वाई -1, तो क्या करिएगा, ओमेगा बाय ओमेगा डैश हो जाएगा, तो ए इंटू म्यू वाई -1 और 1 माइनस ये जो हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा डैश हो जाएगा। ये आपका हो गया नेट डेविएशन। कौन सा कॉम्बिनेशन में, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जहाँ पर कि डिस्पर्सन ना हो, सिर्फ विचलन हो। ये नेट डेविएशन का फार्मूला ए इंटू म्यू वाई -1 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश हो जाएगा। समझ गए ना, ये क्लियर हो गया। एक कॉम्बिनेशन आज क्लियर हो गया, क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और एक कॉम्बिनेशन बच गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। यहाँ पे सिर्फ डेविएशन हुआ था, डिस्पर्सन नहीं हुआ था, टूटा नहीं था। फाइनली वो वाइट लाइट ही निकल गया था, टूटा फिर से लेकिन कंबाइन हो गया था, तो वो उसको कहेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है ना, विक्षेपण रहित विचलन। विक्षेपण हुआ ही नहीं, सिर्फ विचलन हुआ, सिर्फ क्या हुआ, विचलन हुआ। तो एक केस हमारा डील हो गया, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन और बचा है, तब हमारा प्रिज्म फिनिश हो जाएगा। तो एक पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्या है ना कि हम जो अगला कॉम्बिनेशन होगा अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, तो फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे तब उसमें मज़ा आएगा। देखिए जितना प्रीवियस क्लास अच्छा रहेगा, पीछे का क्लास जितना रिवीजन करके रखिएगा उतना ही अच्छा क्लास होगा आगे का। यदि आप पीछे का क्लास नहीं करेंगे, छोड़ के करेंगे, तो कोई मज़ा नहीं आएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानम में, और जिसको वीडियो पसंद आए वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे, और अच्छे से पढ़ाई करे, एंजॉय करे। थैंक यू।